हेलो दोस्तों, लन कार ड्राइविंग की सीरीज के अंदर आपका स्वागत है। लन कार ड्राइविंग सीरीज का पार्ट 38 है। इससे पहले जितने भी पार्ट में आपने मुझे प्यार दिया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन कमेंट्स थे, मैंने आपका हर एक सिंगल कमेंट पढ़ा है और आप ही की डिमांड पे लेके हैं पार्ट 38। यानी कि थंबनेल से आपको पता चल गया हो कि कंप्लीट वीडियो डेडिकेट है लेफ्ट साइड का जजमेंट कैसे करें। देखो जी, हर एक बिगिनर बंदे को अगर 100% लोग गाड़ी सीख के जा रहे हैं तो 99.9% बंदे को लेफ्ट साइड के जजमेंट में इश्यू होता ही होता है, हर एक बंदे को होता है। तो दोस्तों उससे बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के बाद गारंटीड है कि आज जो वीडियोस में जो भी स्टेप्स मैं बताऊंगा, 6 से 7 स्टेप्स बताऊंगा, उन स्टेप्स को फॉलो करके आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट इतना गजब हो जाएगा। मात्र 5 से 6 दिन, 5 से 6 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद गारंटीड है, लिखवा के ले लो कि आपका लेफ्ट साइड के जजमेंट में कोई इश्यू ही नहीं आएगा। जितनी दूरी में आपने गाड़ी निकालना चाहोगे उतनी दूरी में आपकी गाड़ी निकल जाएगी। आपको फील होगा कि आपके लेफ्ट वाले पार्ट में कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया है आपने और कितना लेफ्ट वाले पार्ट से स्पेस बचा हुआ है, ऐसे राइट साइड में। प्लस दोस्तों, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड जजमेंट में प्रॉब्लम आती है लोगों को, लेकिन राइट साइड में हम बैठे हुए हैं, नेचुरल सी बात है, राइट साइड में स्टीयरिंग व्हील होता है, तो राइट साइड में कम प्रॉब्लम आती है, लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमसे दूरी पे पड़ता है। तो हमें ज्यादा फोकस करेंगे इस वीडियो के अंदर लेफ्ट साइड के जजमेंट के ऊपर, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जजमेंट आ गया, हमें हार्ड वाला पार्ट हमें आ गया, तो भाई सिंपल सी बात है कि राइट वाला पार्ट तो अपने आप ही आ जाएगा, राइट जजमेंट तो अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। प्लस ये इकलौता ऐसा टॉपिक है पूरी ड्राइविंग सीरीज के अंदर जिसके अंदर अगर आप प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत फास्ट है। प्लस आपको एक दिन पार्किंग में निकाल के जाना है, दूसरे दिन फिर एक दिन निकाल के जाना है, ऐसे 3 से 4 दिन निकालना है, और उसके बाद आपका जजमेंट डे बाय डे अप लेवल पे होता जाएगा। प्लस दोस्तों, अगर आप गुड़गांव से हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिएगा, विद गारंटी हाथ जोड़ के हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप आउटसाइड द गुड़गांव से हो, मीन्स अदर कोई डिस्ट्रिक्ट या अदर कोई स्टेट से हो, तो माफी चाहेंगे, हमारी ब्रांच अदर डिस्ट्रिक्ट या स्टेट के अंदर नहीं है, गुड़गांव में सिर्फ सर्विसेज अवेलेबल है। तो दोस्तों अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, भाई किन लोगों को लेफ्ट साइड का जजमेंट इंप्रूव करने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, या क्या क्या आपके पास ऑलरेडी स्किल्स होनी चाहिए कि आप लेफ्ट साइड का जजमेंट इंप्रूव करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आपका स्टीयरिंग क्लियर होना चाहिए। भाई ये ना हो कि आपका स्टीयरिंग क्लियर ही नहीं है, आपको फील ही नहीं हो रहा 1 इंच भी गाड़ी इधर जा रही है या उधर जा रही है, गाड़ी धीरे धीरे करके लेफ्ट निकल जा रही है, कभी गाड़ी धीरे धीरे कभी राइट निकल जा रही है, और आपका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल इंप्रूव नहीं है। स्टीयरिंग कैसे इंप्रूव करें ऑलरेडी मैंने बता रखा है, वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पहले वो वीडियो देख लो। तो स्टीयरिंग आपका इंप्रूव होना चाहिए, कम से कम भी तो 100, 150, 200, 300 टर्न्स करो, जितने टर्न करोगे स्टीयरिंग इंप्रूव होता जाएगा, सिंपल है। तो स्टीयरिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, आपके ब्रेक, ये तो बेसिक स्किल है कि हर एक बंदे के ब्रेक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो जब वो चाहे, जब उसको खतरा दिखे तो वो ब्रेक यूज करे, और ब्रेक वो बिल्कुल फ्लाइट की तरह लैंड कराए गाड़ी को, ये नहीं हो एकदम से जर्क करके कराए। तो ब्रेक हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमारा पैर टाइम टू टाइम ब्रेक पे जाना चाहिए, और हमसे ब्रेक में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ना स्टीयरिंग के केस में कोई भी गलती होनी चाहिए। प्लस कोशिश करो दोस्तों कि 2 से 3 दिन आपको गाड़ी चलाते हुए कम से कम हो जाए, तभी ये लेफ्ट साइड का जजमेंट के ऊपर हम फोकस्ड करेंगे। 2-3 दिन के अंदर हम अपने स्टीयरिंग और अपना ब्रेक लेवल इंप्रूव कर जाते हैं, फिर हम लेफ्ट साइड के जजमेंट इंप्रूव करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों जो भी एलिजिबल क्राइटेरिया था मैंने आपको बता दिया। अब बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं पॉइंट नंबर 1 के ऊपर। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले तो आपकी जो सीट है वो एडजस्टेड होनी चाहिए। जब तक सीट एडजस्ट नहीं होगी, ना स्टीयरिंग क्लियर होएगा, ना लेफ्ट साइड का जजमेंट क्लियर होएगा, और गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होगी। सीट कैसे एडजस्ट करनी है, कोई भी तीनों पेडल्स में से, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर में से एक पेडल दबा के देख लो, खास तौर पे क्लच दबा के देख लो। क्लच अगर 100% कंफर्टेबिलिटी के साथ दब रही है, पूरी क्लच दब रही है, तो आपकी सीटिंग पोजीशन ओके है। मीन्स आपको सीट आगे या पीछे करनी है या नहीं करनी है वो पता चल जाएगा जब आप क्लच दबाओ। तो सबसे पहले आप क्लच दबा के देखो, पेडल दबा के देखो, अगर सीट आगे पीछे करने की जरूरत होगी तो आपको खुद को पता चल जाएगा। प्लस दोस्तों सेकंड पार्ट के अंदर आपको आपकी जो ये सीट का जो हेड है, ये जो हेड है इसको सेट करना है। सेट किस हिसाब से करना है, आपको देखो थोड़ा सा अलर्टेड होके बैठना है, एक्टिव होके बैठना है। ये ना हो कि प्रोफेशनल बंदे जिस हिसाब से बैठते हैं कि वो लोग ना सीट को थोड़ा सा पीछे करेंगे और आराम से ड्राइव करेंगे, क्योंकि उनका जजमेंट इंप्रूव होता है, उनको पता है इतनी दूरी में गाड़ी निकल जाएगी अगर वो रिलैक्स होके बैठे तब भी। लेकिन आप लर्निंग स्टेज के अंदर हो, आपको कोई गलती नहीं करनी है, आपको थोड़ा सा अलर्टेड होके बैठना है, एक्टिव होके बैठना है, मीन्स इस टाइप से रिलैक्सिंग पोजीशन में बैठना है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बोनेट भी दिखे, प्लस लेफ्ट साइड का जजमेंट करने में आप इजी रहो, प्लस आपसे गलती ना के बराबर हो लेफ्ट साइड के जजमेंट के केस में। तो थोड़ा सा जितना एक्टिव होके बैठोगे उतना आपका जो इश्यू होता है जजमेंट का वो कम होता जाएगा, आपसे गलती होने के चांसेस कम हो जाएगा। प्लस तीसरे नंबर के ऊपर आपकी जो कलाई है वो रेस्ट करनी होनी चाहिए स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। जो आपका स्टीयरिंग व्हील है उसके ऊपर आप कलाई आराम से रेस्ट करनी होनी चाहिए। ये ना हो ज़्यादा हमारे हाथ इस टाइप से पीछे हो, या ये ना हो कि ज़्यादा हम इतने आगे होकर बैठे हैं कि हमारे स्टीयरिंग इस टाइप से हमने ग्रैब कर रखा है, ये भी गलत पोजीशन है। कंपनीज ये रिकमेंड करती है कि आपकी जो कलाई है वो स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रेस्ट करनी चाहिए इस टाइप से, ताकि अगर आपका हाथ मुड़े तो वो थोड़े एंगल के अंदर मुड़ता है। तो ये पोजीशन बेस्ट मानी जाती है टर्न करने के लिए, आपके स्टीयरिंग व्हील के लिए या फिर
स्टीयरिंग व्हील सीधा कर रहे हो तो आपको कोई अनकंफर्टेबिलिटी नहीं होगी। प्लस दोस्तों अभी सीट एडजस्टमेंट का तो आपको फंडा समझ आ गया। इसके बाद आता है मिरर एडजस्टमेंट, पॉइंट नंबर 1 के अंदर ही। भाई आपको ये तीनों मिरर सेट होने चाहिए, खासतौर पे लेफ्ट और राइट वाले ORVM मिरर। ORVM मिरर का यूज और ORVM मिरर की इंपॉर्टेंस आप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आप समझते जाओगे। आपको उनके कोने देख के जजमेंट लेना होगा। आगे अभी वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस हिसाब से लेफ्ट और राइट के ORVM यूज करके हम जजमेंट लेंगे। तो जब आप बैठो तो ही आपने अपने ORVM मिरर एडजस्ट कर लेने हैं। ये दोस्तों पॉइंट नंबर 1 में दोनों पॉइंट इंक्लूड थे कि सीटिंग पोजीशन एक्टिव रखनी है प्लस ORVM मिरर। अभी दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर। देखो जी, लेफ्ट साइड का जजमेंट इश्यू ही क्यों होता है? सिंपल है, पहले इसे समझो दोस्तों। किसी भी बिगिनर बंदे को, जैसे कि उसको ये बात नहीं पता होता है कि भाई उसका लेफ्ट वाला टायर कहाँ चल रहा है एग्जैक्टली, उसका राइट वाला टायर कहाँ चल रहा है एग्जैक्टली। जैसे कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैंने ड्राइव करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं, मेरे को एक एक इंच में पता है कि मेरा लेफ्ट वाला टायर यहाँ से निकलेगा नहीं निकलेगा, मेरा राइट वाला टायर की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ है, कहाँ वो चल रहा है। ये बात हमें पता है। आप एज अ बिगिनर हो या फिर आप एक न्यू ड्राइवर हो तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है अपने लेफ्ट वाले या राइट वाले टायर की। तो जिस दिन अगर आपको लेफ्ट और राइट के टायर की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई, आपका लेफ्ट और राइट का जजमेंट इंप्रूव हो जाएगा रातों रात। तो ध्यान रखना, मेरे और आप में, मीन्स एक बिगिनर में और एक प्रोफेशनल बंदे में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है जजमेंट के केस के अंदर, कि मुझे पता है कि मेरे लेफ्ट वाला टायर कहाँ चल रहा है, आपको नहीं पता है कि आपका लेफ्ट वाला टायर कहाँ चल रहा है। बस आपको ये पता करना है। तो दोस्तों जो भी मैं टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में वो इस हिसाब से बताऊंगा कि आपका लेफ्ट वाला जो जजमेंट है, मीन्स आपको लेफ्ट टायर की जो पोजीशन है वो पता चलने लग जाए। किस हिसाब से होगी वो अपकमिंग वीडियोस में बताएंगे। तो ध्यान रखो, कोई भी आपसे पूछता है आपको किस चीज़ पे काम करना है, बेसिकली आपको पता है कि आपको काम करना है लेफ्ट के टायर के ऊपर, ताकि फील हो हमें कि लेफ्ट का टायर कितनी दूरी में चल रहा है एग्जैक्टली, निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, लेफ्ट वाला टायर चल कहाँ रहा है एग्जैक्ट पोजीशन। बैठे हो आप गाड़ी के अंदर लेकिन बाहर के एग्जैक्ट टायर की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। इस चीज़ पे हम काम करेंगे। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। इसमें बिगिनर बंदों का एक मिथ रहता है, एक मिस गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है बिगिनर बंदों को कई यूट्यूबर्स के द्वारा। भाई वो क्या करते हैं, स्टीयरिंग के ऊपर मल्टीपल टेप्स मार देते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टेप मार रखी, यहाँ पे मार रखी, या फिर कोई एक ऐसी ट्रिक बताते हैं कि इस टेप को रेफरेंस पॉइंट मान के और सीधे सीधे चलते रहो, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मान के इधर चलते रहो। या फिर इस टाइप से गाइड करते हैं कि भाई आपको लेफ्ट वाला जो लाइन है, जो रोड की वाइट पट्टियां बनी होती है, उसको फॉलो करते हुए इतनी दूरी में रेक्टिफिकेशन मार लो कि भाई इतनी दूरी अगर टेप से और लाइन इतनी दूरी पे है तो इतना डिस्टेंस निकलेगा। इस टाइप से रट्टा मारना सिखाते हैं। पहले बात तो उन लोगों की वो वीडियो ही फॉलो करना बंद कर दो, वो प्रैक्टिकल दोस्तों काम ही नहीं करती है। जो भी बंदे आपको टेप मारना सिखा रहे हैं स्टीयरिंग के ऊपर या बोनट के ऊपर कहीं पे भी, वो लोग आपको रट्टाफिकेशन सिखा रहे हैं। और अपने को रट्टाफिकेशन नहीं करना, अपने को परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का। तो उन यूट्यूबर से भी निवेदन है कि अगर किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा सॉल्यूशन प्रोवाइड करो जिससे उनकी हेल्प लग सके। ये ना हो कि आप एक रट्टाफिकेशन मार रहे हो और जो कि प्रैक्टिकली काम भी नहीं करता। भाई आधी ज्यादा जगह तो वो फेल हो जाएगा। क्यों? आधी ज्यादा जगह तो वाइट पट्टियां ही नहीं है रोड के ऊपर। और ट्रैफिक के अंदर कोई भी बंदा या फिर हाईवे पे चलता हुआ उन टेप्स की उन पट्टियों को देखेगा या फिर भाई आगे जजमेंट लेगा प्रैक्टिकली। तो वो सारी मिसगाइडेंस प्रोवाइड करना बंद कर दो। और अगर आप इस टाइप की कोई मिसगाइडेंस आपने फॉलो कर रहे हो कि आप उसी को फॉलो करके गाड़ी चलाना स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले उसको बंद कर दो। वो बहुत ही बड़ा मिथ है। उसके ऊपर मैं एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि जो बंदे इस टाइप से मिथ फैला रहे हैं, टेप मार के कोई रट्टाफिकेशन दे के, वो गलत कर रहे हैं आपके साथ। एज ए टीचर वो गलत टीचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों अभी आते हैं पॉइंट नंबर 4 के ऊपर, जो कि हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे आपको कि भाई लेफ्ट साइड के जजमेंट किस हिसाब से इंप्रूव करना है या क्या स्टेप्स फॉलो करें जिससे हमें लेफ्ट के टायर के एग्जैक्ट पोजीशन पता करे। देखो जी, अभी मैं एक ग्राउंड के अंदर हूँ। ये गुड़गांव के सेक्टर 31 में एक फ्री एरिया है, बहुत चौड़ा ग्राउंड है, चारों साइड ना ट्रैफिक फ्री एरिया है, पार्किंग है बेसिकली। अभी दोस्तों इस टाइप से आपको भी किसी भी एक खाली जगह पे जाना है, खाली एरिया के अंदर जाना है, ताकि आप वो प्रैक्टिस कर सको। प्लस दोस्तों अभी हम क्या करें कि जो आगे ये जो खाली एरिया है इसके अंदर मैं 2-3 ऑब्स्टेकल्स रख देता हूँ। ऑब्स्टेकल्स क्या है, मैं छोटे छोटे रख दूंगा कि बोटल्स रख देता हूँ सपोज करो, और उन बोतल के ऊपर प्रैक्टिस करूंगा कि मेरे लेफ्ट वाला टायर उसी बोतल के ऊपर एग्जैक्टली क्रॉस करे जाए। तो मैं 1 से 2-3 बोतलें यहाँ पे धर दूंगा। या बोतल नहीं है आपके पास तो छोटे पत्थर रख सकते हो, जो छोटे हाइट में, ये नहीं बड़े हो, वो फिर टायर को खराब कर देंगे, शॉकर सस्पेंशन सब चीज़ खराब कर देंगे उस पर। अगर आप चढ़ाने की प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ गलत है। तो आपको छोटे छोटे पत्थर ले लेने हैं जिनके ऊपर हम टायर्स एग्जैक्ट चला के देखें तो हमें फील भी हो कि हमारी गाड़ी उन पत्थरों के ऊपर चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। और
हमारा जजमेंट इम्प्रूव होए। तो अभी बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो हम जाते हैं, 1 से 2 बोतलें रख देता हूँ मैं, और फिर उन बोतलों के ऊपर प्रैक्टिस करूँ कि मेरी लेफ्ट का टायर उन बोतल के ऊपर चढ़ता है या नहीं चढ़ता है। अभी दोस्तों ये चले हम बोतल फेंकने भाई। अब ये कम से कम 50 से 100 मीटर की दूरी के ऊपर वो बोतल फेंक देते हैं। ये एक बोतल फेंक दी है और अभी दूसरी एक और बोतल। अभी ये क्या कर रहा है, बोतल के अंदर छोटे छोटे कंकर डाल रहा है। उन कंकर से आपको फील होगा कि हमारा टायर बोतल के ऊपर चढ़ा भी है नहीं चढ़ा है, वैसे तो बोतल भी वॉइस क्रिएट करेगी। अब दोस्तों हमने दोनों बोतल्स किसी जगह पे प्लेस कर दिए ग्राउंड के अंदर, और अब हम जजमेंट लेंगे कि हमारे टायर उन बोतल्स के ऊपर चढ़ता है नहीं चढ़ता है। ध्यान रखना दोस्तों, स्टार्टिंग के अंदर हर एक बिगिनर बंदा हो सकता है वो 10 बार टायर चढ़ाने की कोशिश करेगा तो 2, 3, 4 बार ही चढ़ पाएगा, 6-7 बार नहीं चढ़ पाएगा। इस टाइप से सिचुएशन होती है, तो उसमें घबराना नहीं है, वो पार्ट ऑफ लर्निंग है, फेलियर नहीं है। ध्यान रखो कि हम फेल हो गए। हो सकता है पहले बार आप 2 बार चढ़ा पाओ, दूसरी तीसरे दिन प्रैक्टिस करोगे तो और 3-4 बार एक्यूरेसी आएगी, चौथे 5वें दिन प्रैक्टिस करोगे और 6, 7, 8, 10 बार चढ़ा पाओगे। तो हर बार आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, डे बाय डे 10% आएगी, फिर 30%, फिर 50%, फिर 70%, फिर 90%, फिर 100%। एक टाइम ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि अगर आप 100 बार चढ़ा रहे हो बोतल के ऊपर या किसी भी ऑब्स्टेकल के ऊपर टायर, तो 100 की 100 बार एक्यूरेसी है, मीन्स आप अपने 100% एफिशिएंसी पे आ जाओगे कि आपको लेफ्ट टायर की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई है। तो दोस्तों अभी बिना टाइम वेस्ट किए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैं पहली ही बारी में इन दोनों बोतल्स के ऊपर टायर चढ़ा दूंगा। उससे पहले एक पॉइंट और ध्यान रखना, जब आप बोतल की प्रैक्टिस करो तो बोतल्स को पिचका लेना, प्लस बोतल के अंदर छोटे छोटे कंकर्स डाल देना, ताकि आपको महसूस हो हर बार बोतल वॉइस क्रिएट करे, आवाज क्रिएट करे कच कच की, तो आपको महसूस होगा कि हाँ भाई बोतल के ऊपर टायर चढ़ा है नहीं चढ़ा है, क्योंकि कंकर की थोड़ी हाइट हो जाएगी, प्लस बोतल को पिचका लेना, अदरवाइज बोतल फुल्ली होगी या ढक्कन बंद होगा तो वो इधर उधर उड़ती रहेगी। दोस्तों अभी चलते हैं और पूरा मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं है, लेफ्ट साइड बस देख के कि क्या मेरी गाड़ी उस पर चढ़ेगी या नहीं चढ़ेगी, इससे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ मैं अंदाजा लगा रहा हूँ, लेफ्ट टायर को फील कर रहा हूँ एज अपना बॉडी पार्ट। और ये बोतल के ऊपर टायर चढ़ चुका है और जैसे ही चढ़ा मुझे आवाज आई। और देखो अब आगे वाली बोतल के ऊपर टायर तो चढ़ाएंगे, उससे पहले मैं अपने पीछे का रिजल्ट कैसे चेक करूंगा, लेफ्ट के ओआरवे मिरर में देख के। लेफ्ट का ओआरवे मिरर देखो ये रहा। अब इससे फील होगा पीछे की चीजें कि भाई क्या मेरी जो पीछे वाला जो बोतल थे, बोतल के ऊपर टायर चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। देखो जैसे ही वो रहा, देखो आपको बोतल दिख गई होगी लेफ्ट के ओआरवे मिरर के अंदर, इसके ऊपर मेरा टायर गया था, मेरे को तो आवाज आ गई। लेकिन अगर आप कोई भी ऑब्स्टेकल को बचाते हो तो एक बार लेफ्ट के ओआरवे मिरर में रिजल्ट देख लिया, तो लेफ्ट का ओआरवे मिरर आपको एग्जैक्ट बताएगा कि वो ऑब्स्टेकल आपके से कितनी दूरी में बचा है, वो बचा है या नहीं बचा है, आधा फीट था, 1 फीट है, या उसके ऊपर गाड़ी चढ़ी है या नहीं चढ़ी है। इस टाइप के जजमेंट को लेफ्ट का ओआरवे मिरर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो लेफ्ट का ओआरवे मिरर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लेफ्ट जजमेंट को इम्प्रूव करने में। अभी देखो मैं आगे जो बोतल है वो मेरे टायर के नीचे है और उसको मैं चढ़ाए जा रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत तेज आवाज आई है। फिर से मैं लेफ्ट के ओआरवे मिरर देखूंगा कि क्या वो बोतल दिखी। ये देखो दोनों बोतल्स के ऊपर मेरे टायर गए हैं और बहुत तेज आवाज आई है कट कट की, देखो जो अभी ऑटो भी गया है। तो दोस्तों आपको लेफ्ट के ओआरवे मिरर में अपना रिजल्ट जरूर चेक करना है कि आप पास हुए हो, आप फेल हुए हो, या कितनी फीट की दूरी है, 1 फीट है, आधा फीट है। अगर बोतल से मैं आधा या 1 फीट की दूरी पे रह जाता तो ओआरवे मिरर में मेरे को साफ दिखता। तो बार बार अपना रिजल्ट ओआरवे मिरर में चेक करने से बिल्कुल भी ना घबराए। तो दोस्तों जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि पार्किंग के अंदर किसी भी खाली एरिया के अंदर आके आपको इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है, छोटे पत्थर या फिर बोतल के ऊपर बार बार मल्टीपल टाइम्स अपने लेफ्ट वाले टायर को खासकर चढ़ा के देखो, तो आपका लेफ्ट का जजमेंट इंप्रूव हो जाएगा। ये था पॉइंट नंबर 4। अभी डेली ऐसे तो आपको 15-20 मिनट, आधा घंटा तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इसके अलावा आपको जब रोड पे चलो तो भी प्रैक्टिस करनी है। ये आता है पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि जब आप रोड पे चलोगे आपका जो ये लेफ्ट साइड का जजमेंट है ये हमेशा इंप्रूव होता रहे। ये किस हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, अब इस पॉइंट पे आ जाते हैं। दोस्तों अभी हम आ गए रोड के ऊपर। अभी रोड के ऊपर आपको किस हिसाब से प्रैक्टिस करना है कि आपका लेफ्ट के टायर का जजमेंट इंप्रूव होता रहे। देखो अभी रोड के ऊपर अक्सर आपने देखे होंगे कि छोटे मोटे गड्ढे भी होंगे, गटर के ढक्कन होंगे, छोटे मोटे खुले होंगे, ब्रेकर होते हैं, या फिर रोड टूटा होता है, ब्रोकन रोड टूटा होता है। तो उनको बचाने का खुद को टास्क देना है कि भाई मैं इसको बचाऊंगा, या फिर इस बार इसको बीच से निकालूंगा, दोनों टायरों के बीच से, या फिर इस बार राइट साइड से निकालूंगा, लेफ्ट साइड से। तो हर बार आपका स्टीयरिंग टर्न होगा, हर बार आपको एक्यूरेसी आएगी।
खुद को टास्क देते रहना है बस आपको कि भाई जैसे सपोज करो आगे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि आगे जहाँ पे वो है ये लेफ्ट में जो टूटा हुआ है तो इस वाले पार्ट में नहीं जाना है, तो मैं थोड़ा सा राइट साइड कर रहा हूँ, तो लेफ्ट वाला जजमेंट आ रहा है मेरे को, हाँ कि भाई लेफ्ट वाला बचा है नहीं बचा है। फिर आगे इसके आगे फिर एक ऑब्स्टेकल देखूंगा मैं कि खुद को टास्क दे सकूँ ताकि मेरे लेफ्ट और राइट स्टीयरिंग टर्न हो। स्टीयरिंग जितना टर्न होएगा उतना उसकी प्रैक्टिस होएगी, जजमेंट की, लेफ्ट टायर की पोजीशन पता चलने लगेगी। हो सकता है मैं पास हूँ फेल हूँ वो पार्ट अलग है भाई, फेल हो के भी तो हम पास हो जाएंगे ना बाद में, ये थोड़ी ना कि हर बार ही पास होंगे। वो लेफ्ट टायर के जजमेंट का लर्निंग प्रोसेस है, 10 बार में से हो सकता है पहली बार में 1 या 2 या 3 बार निकाल पाऊँ। अभी देखो आगे देखो, इस गटर के ढक्कन को मेरे को दोनों टायरों के बीच से लेना है, ये दोनों टायरों के बीच से गया नहीं गया, ये गया, बिल्कुल एक्यूरेट गया, ठीक है। इसके आगे मैं खुद को टास्क दूंगा कि लेफ्ट में जो ब्रेकर है इसके ऊपर मेरा टायर ना चढ़े। आगे लेडी खड़ी है उसके 1-1.5 फीट से दूर से बचाना है, अदरवाइज लेडी को हार्म हो सकता है। ये खुद को टास्क देते हुए चल रहा हूँ। राइट से गाड़ी आ रही है, इस साइड में मैं ध्यान दे रहा हूँ। आगे फिर देखो एक गटर का ढक्कन है बड़े वाला, उसको दोनों टायरों के बीच से लेके जाऊंगा, देखो ये रहा, तो मेरे को पता चलेगा कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। अगर मैं फेल हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर इंप्रूव करेंगे। आगे फिर देखो कितना बड़ा रोड टूटा हुआ है बीच से, इसके ऊपर फिर से चढ़ा के प्रैक्टिस करेंगे। देखो इस बार भी एक्यूरेट चढ़ा गया मैं। इस बार राइट में देखो टूटा हुआ है तो मैं थोड़ा अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, राइट से लेके ही नहीं जाऊँगा। देखो गटर का ढक्कन था टूटा हुआ था, तो इस टाइप से मैं खुद को टास्क दे रहा हूँ कि ये सेव करते हुए चलने हैं। ये जब सेव कर रहा हूँ तो मेरा स्टीयरिंग है तो लेफ्ट टर्न हो रहा है या राइट टर्न हो रहा है। 10 बार में से 1, 2, 3, 4, 5 बार कितनी बार एक्यूरेसी आएगी ना, डे 1 पे, डे 2 पे एक्यूरेसी उससे ज़्यादा आएगी, डे 3 पे एक्यूरेसी उससे भी ज़्यादा आएगी। तो 4 से 5 दिन अगर आप पूरा एफर्ट डालोगे लेफ्ट टायर के जजमेंट के ऊपर कि मेरे को एग्जैक्ट पता चलने लग जाए मेरा लेफ्ट टायर कहाँ चल रहा है, लेफ्ट जजमेंट बूस्ट हो जाए, तो मैक्सिमम है 5 दिन के अंदर हर किसी का जजमेंट लेफ्ट वाला बूस्ट हो जाता है, उसको फील होने लग जाता है कि मेरे लेफ्ट टायर एग्जैक्टली चल कहाँ रहा है। अब दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। पॉइंट नंबर 6 है, अगर आप जब चल रहे हो तो आप गड्ढे भी बचा रहे हो, पार्किंग वाली प्रैक्टिस भी कर रहे हो, लेकिन जब आप स्ट्रेट प्लेन रोड पे भी चल रहे हो जहाँ पे गड्ढे नहीं है, वहाँ पे किस हिसाब से प्रैक्टिस करना है भाई, वहाँ पे भी तो प्रैक्टिस करते हुए चलनी है ना भाई। कई लोग तो ऐसी सिटी में रह रहे होंगे जहाँ पे बिल्कुल गड्ढे नहीं है, जहाँ पे पार्किंग भी नहीं है और वो सिंपल रोड पे चल रहे हैं, तो उनके लिए भी तो कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ना ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहे लेफ्ट टायर की खासकर। तो दोस्तों उनको क्या करना है, जैसे अगर अभी हम प्लेन रोड पे चल रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई गड्ढा नहीं है, तो लेफ्ट में जो भी जितने भी व्हीकल्स पार्क है हमें इनको रेफरेंस पॉइंट मानना है भाई। अब मैंने टारगेट किया कि आगे जो वाली जो गाड़ी है उसको मैं 1 से 2 फीट में बचाऊंगा अपने लेफ्ट वाले ओआरवे मिरर से। तो मैं लेफ्ट साइड देखते एक्टिव करके जा रहा हूँ कि मैं कितनी दूरी में बचा रहा हूँ। देखो अब ये गाड़ी निकल रही है, मैं लेफ्ट साइड ध्यान दे रहा हूँ, देखो स्लो मोशन में, और जब ये गाड़ी निकल जाएगी तो मैं मेरे लेफ्ट के ओआरवे मिरर में देखूँ। देखो दोस्तों एग्जैक्टली मैंने कितनी दूरी पे वो गाड़ी क्रॉस करवाई है वो आपको लेफ्ट के ओआरवे मिरर में दिख रहा होगा। तो दोस्तों मैं 3 तरीके से चेक कर रहा हूँ लेफ्ट में किसी भी ऑब्स्टेकल को। जैसे कि ये ऑटो है, ऑटो को स्टार्टिंग में तो मेरे को ध्यान देना अपने बोनट के ऊपर कि मेरा बोनट सेफली ऑटो को क्रॉस करा जाए 1 से 1.5 फीट की दूरी पे, और जब क्रॉस कराए तो मेरे को लेफ्ट साइड ध्यान देना है ऑटो की साइड कि ओआरवे मिरर से कितनी दूर था, वह ओआरवे मिरर का जो एज है, और जब क्रॉस हो जाए पूरा अच्छी तरीके से फिर मैं लेफ्ट के ओआरवे मिरर के अंदर देखूंगा कि मेरा ऑटो कितनी दूरी पे निकला है। 3 पार्ट्स के अंदर आपको लेफ्ट अरेंजमेंट इंप्रूव करना है। किसी भी व्हीकल से आप क्रॉस कराते हो तो, चाहे वो व्हीकल है, चाहे वो खंबा है, चाहे वो रैंप है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो दीवार है, कुछ भी 3 तरीके से चेक करना है। कैसे बताया, मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहले बोनट, सेकंड नंबर पे लेफ्ट का ओआरवे मिरर, लेफ्ट का ओआरवे मिरर का एज बता रहा हूँ मैं, जो ओआरवे मिरर पूरा है उसका जो कोना है लास्ट का, उस कोने को मैं रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ कि उस कोने से मेरे को 1, 1.5, 2, 2.5 फीट दूर से बचाना है। दोस्तों एक लास्ट बारी फिर से प्रैक्टिस करते हैं। आगे ऑटो है, टारगेट ले रखा है मैंने कि 2 फीट से इस ऑटो को सेव करना है। सबसे पहले तो मैं अपने बोनट पे ध्यान दे रहा हूँ कितनी दूरी में गाड़ी से ऑटो बच रहा है। जब ऑटो क्रॉस कर रहा है तो मैं लेफ्ट के ओआरवे मिरर के साइड देख रहा हूँ कि लेफ्ट का जो ओआरवे मिरर का एक कोना है इससे ऑटो कितनी दूरी में, और जब ये ऑटो मैं सेफली निकाल रहा हूँ, ये गाड़ी मैंने ऑटो से निकाल ली है, तो मैं लेफ्ट के ओआरवे मिरर में देख रहा हूँ कि एग्जैक्टली देखो ऑटो से मेरी गाड़ी 2, 2.5 फीट की दूरी से निकली है। ये रिजल्ट जो चेक करने वाला पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दोस्तों इन तीनों पार्ट के अंदर कि भाई जब हम किसी भी व्हीकल को क्रॉस कर रहे हैं तो पहला पार्ट तो है कि लेफ्ट का आगे का बोनट देखना है कि उससे कितनी दूरी पे निकल रहा है। सेकंड पार्ट है कि भाई लेफ्ट का ओआरवे मिरर का एज कि हमसे साइड में व्हीकल क्रॉस करते समय देखना है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है
कि आपको ओआरवी मिरर में अपना रिजल्ट जरूर चेक करना है कि भाई मैं स्विफ्ट को बचा रहा हूँ, इस गाड़ी को तो कितनी दूरी में बचा रहा हूँ। ये कैसे पता चलेगा? आधा फीट है, 1 फीट है, जजमेंट इशू तो नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पता चलेगा आपको ओआरवी मिरर में देख के। देखो तो दोस्तों, ओआरवी मिरर में देखने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करनी है कि भाई इस बार बिना देखे क्रॉस कर जाता हूँ। हर बार व्हीकल क्रॉस करो, ऑब्स्टेकल क्रॉस करो, ओआरवी मिरर में आपको देखना ही देखना है। 100% सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर एक व्हीकल क्रॉस करो, ओआरवी मिरर में अपना रिजल्ट चेक करो कि क्या उस रिजल्ट में मैं पास था, फेल था, 1 फीट में सोच के चल रहा हूँ, 1.5 फीट तो नहीं था, 2 फीट तो नहीं था, या 1 फीट में सोच के चल रहा हूँ, आधा फीट तो नहीं है। ये जो रिजल्ट्स आप जो चेक करोगे और इसके बाद अपना लेफ्ट का जो जजमेंट देखोगे, उसके रिजल्ट्स बहुत गजब होंगे भाई साहब। रातों रात इंप्रूव होएगा आपका लेफ्ट का जजमेंट, प्लस आपका लेफ्ट साइड पार्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और लेफ्ट पार्ट वो पार्ट है जिसमें 90% गाड़ियाँ ठुकती है। अगर 100% एक बिगिनर बंदा ठोक रहा है गाड़ी 100%, तो 10-5% तो राइट साइड से ठुकती है, 90% लेफ्ट साइड गाड़ी ठुकती है। तो उसी को अपने को स्ट्रॉन्ग करना है डे 1, 2, 3 से, जब भी आप कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंट महसूस करो। अभी दोस्तों मैंने 6 के 6 पॉइंट्स आपको बता दिए कि इस हिसाब से आपको लेफ्ट का जजमेंट इंप्रूव करना है। और अभी मैं वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ ठुकती कब है, जब वो लेफ्ट का जजमेंट की प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें बिगिनर बंदे गलती करते हैं, जब वो 6 के 6 स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं फॉलो करके दिन रात, तो एक बिगिनर बंदा से गलती हो जाती है लेफ्ट का जजमेंट करते हुए। क्या होता है दोस्तों, गलती ये करते हैं हर एक बिगिनर बंदा, जब वो लेफ्ट का जजमेंट इंप्रूव करने की कोशिश करता है तो वो हर बार अपना लेफ्ट में ना ज़्यादा एफर्ट डाल देता है। जैसे कि लेफ्ट में ध्यान तो देना है, नो डाउट देना है 10-20% ड्राइविंग करते समय, लेकिन अगर आप 90% लेफ्ट में ही ध्यान रख के गाड़ी चला रहे हो तो साइड से या राइट साइड से गाड़ी ठुक जाएगी। सिंपल है। तो लेफ्ट में ध्यान तो मेरे को देना है, पर ये नहीं कि मैं लेफ्ट साइड ही पूरा फोकस लगा के चलूँ, भूल जाऊँ कि आगे भी रोड है, राइट से भी कोई कट है, राइट से भी चला सकते हैं। भाई वहाँ भी तो हमारा ध्यान देना चाहिए ना। तो 10 से 15% अपना एक प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, एक्टिव रखो कि आगे जितनी भी गाड़ियाँ है मेरे को उनका रिजल्ट चेक करके चलना है कि मैं उन गाड़ियों को सेव कर रहा हूँ तो कितनी दूरी में सेव कर रहा हूँ। 10, 20, 30% या 1 फीट, आधा फीट, 2 फीट पे कितनी दूरी पे सेव कर रहा हूँ। लेकिन ये भी नहीं कि मैं अपना राइट वाला पार्ट या आगे वाला पार्ट भूल जाऊँगा। ये नहीं करना है कि भाई मैं लेफ्ट वाला जजमेंट इंप्रूव करने के चक्कर में आगे गाड़ी ठुक जाए, या कोई और ऑब्स्टेकल आए उसको मैं नोटिस ही नहीं कर पा रहा हूँ, और कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको मैं नोटिस ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये पार्ट गलत है। तो इसमें बहुत बंदे ये गलती करते हैं, अप्रोक्स 100 में से 10 से 20%, कि वो सारा ध्यान अपना लेफ्ट में ही लगा देते हैं लेफ्ट का जजमेंट इंप्रूव करते समय। एक तरफा ध्यान नहीं लगाना है। हमारी जो नजर है वो बिखरी हुई होनी चाहिए, रोटेट होती जानी चाहिए। मेरे को लेफ्ट भी अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, मेरे को राइट भी, मेरे को फ्रंट स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी, कि फ्रंट से कोई आ रहा है तो भी मैं सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये तीनों पार्ट अपने स्ट्रॉन्ग रखना है। ये नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हम ज़्यादा फोकस करेंगे और वो इतना फोकस कर दे कि उसमें ठोक ही दे रहे हैं हम दूसरी साइड वाले बंदों को। ये गलत पार्ट है। प्लस दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो या फिर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लस उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करो जो नए नए बिगिनर बंदे हैं, जिनको फोबिया है गाड़ी सीखने से, मीन्स हमारे जो लव मन, जो भी बंदे हैं जिनको भी आप जानते हो, जिन्होंने नई नई गाड़ी सीखी है, जिनको ड्राइविंग से डर लगता है, उन सभी बंदों के पास ये वीडियो भेजो। दोस्तों, हमें उनके वेल विशर के तौर पे उनको सपोर्ट करना है कि वो एक अच्छे ड्राइवर बन के निकले। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।